उत्तराखंड रोडवेज की एक और बस हादसे का शिकार हुई। हादसा यूपी के रामपुर जनपद के बिलासपुर में हुआ। बताया जा रहा है कि हल्द्वानी डिपो की रोडवेज बस दिल्ली से हल्द्वानी आ रही थी, लेकिन बस सुबह करीब 5 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। दुर्घटना में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। गौर हो कि यूपी के रामपुर जनपद के बिलासपुर उत्तराखंड रोडवेज की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। बस चालक की मौके पर जान चली गई, 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना में रोडवेज बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की सूचना मिलने पर हल्द्वानी रोडवेज प्रशासन मौके पर पहुंचा और घटना की जांच में जुट गया। बताया जा रहा है कि बस दिल्ली से सवारियां लेकर हल्द्वानी आ रही थी और बस में 14 यात्री सवार थे। रोडवेज की बस सामने से आ रही चावल से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। घटना कोतवाली के समीप होने पर प्रभारी निरीक्षक बलवान सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में पुलिस ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालकर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। उपचार के दौरान चिकित्सकों ने चालक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक चालक रमनदीप सिंह गांव करीमगंज, थाना बहेड़ी, जनपद बरेली का रहने वाला था, जबकि परिचालक चंदन सिंह मोहल्ला दमुआ ढूंगा, हल्द्वानी का रहने वाला है। राज्य उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। न केवल मैदानी जनपदों बल्कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश हो रही है और राज्य का अधिकतर क्षेत्र बारिश से प्रभावित दिखा। यही नहीं, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते तापमान में खासी गिरावट देखने को मिली। देहरादून में देर रात से ही तेज बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। सुबह के समय भी राजधानी और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहा। हालांकि देहरादून के अलावा हरिद्वार और कुमाऊं के मैदानी इलाकों में भी बारिश देखी गई। उधर पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचे इलाकों पर बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। शनिवार को भी रुद्रप्रयाग, शमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचे इलाकों पर बर्फबारी हुई। खास बात यह है कि इसके चलते पिछले 24 घंटे में तापमान में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ। बारिश और ठंड के चलते कई लोग घरों में ही रुकने को मजबूर हैं। नए वर्ष को देखते हुए कई पर्यटक उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। ऐसे में ऊंचे स्थान वाले हिल स्टेशन पर बर्फबारी के कारण पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। हालांकि जो पर्यटक इको टूरिज्म या वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए उत्तराखंड आए हैं, उन्हें बारिश के कारण सफारी नहीं कर पाने का मलाल हो रहा है। मौसम विभाग भी आने वाले 24 घंटे में इसी तरह बारिश के जारी रहने की संभावना व्यक्त कर रहा है। हालांकि इसके बाद बारिश का सिलसिला कुछ थम सकता है, लेकिन पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण तापमान काफी कम रहेगा। खास तौर पर सुबह और रात के वक्त न्यूनतम तापमान लोगों की कपकपी छुड़ाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों में वॉलीबॉल और हैंडबॉल को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति अब साफ होने लगी है। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन ने 1 जनवरी को रुद्रपुर में वॉलीबॉल और हैंडबॉल के ओपन ट्रायल आमंत्रित किए। हालांकि अभी तक इन दोनों खेल के डीओसी उत्तराखंड नहीं आए हैं। राष्ट्रीय खेलों की तेज होती तैयारियों के बीच ओपन ट्रायल के दरवाजे भी खुल गए हैं। हैंडबॉल और वॉलीबॉल की उन खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है जो राज्य खेलों में किन्हीं कारणों से भाग नहीं ले पाए थे। अब 1 जनवरी 2025 को ऐसे खिलाड़ी ओपन ट्रायल में भाग ले पाएंगे। उत्तराखंड ओलंपिक संघ ने कहा है कि ओपन ट्रायल के दौरान पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हालांकि अभी तक इन दोनों खेलों के डायरेक्टर ऑफ कंपटीशन उत्तराखंड नहीं आए हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए कई स्तरों पर तैयारियां चल रही है। विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन स्थितियों के बीच उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर DK सिंह की ओर से जिला संघों को भेजे गए पत्र में 1 जनवरी को ओपन ट्रायल कराने की जानकारी दी गई है। 1 जनवरी को रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में हैंडबॉल और वॉलीबॉल के ओपन ट्रायल होंगे। ओपन ट्रायल प्रतिभाशाली एथलीटों का अधिकतम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह पहल उन योग्य खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने से जुड़ी है
जो अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हाल ही में संपन्न राज्य खेलों में भाग लेने में असमर्थ रहे। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की पहचान करने और उन्हें विकसित करने में ट्रायल महत्वपूर्ण साबित होंगे। राज्य उत्तराखंड में नैनीताल के मल्लीताल के नाला संख्या 23 से नैनी झील में सीवर जाने की शिकायत पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने मेट्रोपोल से नैना देवी मंदिर तक नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने जल संस्थान, पेयजल निगम, नगर पालिका और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को घरों से बह रहे सीवर और सीवर लाइन लीकेज की रोकथाम के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान नाले में खुले में बह रहे सीवर पर जल संस्थान के अधिकारियों पर फटकार लगाई। आयुक्त ने निरीक्षण कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही एसपीसीपी ने आए अधिकारियों से झील में पहुंचने वाले पानी का समय समय पर सैंपल लेने के निर्देश दिए। जल संस्थान के एसई विशाल सक्सेना ने बताया कि उक्त नालों में करीब 1000 घरों के सीवर संयोजन है। पुरानी लाइनों को बदलने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। निरीक्षण के दौरान कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मल्लीताल डीएसए पार्किंग स्थल में गंदगी मिलने और सफाई की कोई व्यवस्था न होने पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने पालिका ईओ को संचालक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रदेश के हल्द्वानी में बरेली रोड स्थित 3 पानी बाईपास पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार एक अज्ञात वाहन ने मजदूर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि मृतक का सिर बुरी तरह कुचल गया, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पा रही है। घटना की जानकारी शनिवार यानी आज सुबह राहगीरों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हल्द्वानी में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर सड़क हादसे में एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी है। शहर में तेज रफ्तार एक अज्ञात वाहन ने मजदूर को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह राहगीरों ने शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद मंडी चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 30 से 46 के बीच है, जो शहर में मजदूरी करता था। हल्द्वानी कोतवाली पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा उस दौरान हाईवे पर जो भी वाहन गुजरे उनकी भी जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से मृतक मजदूर के बारे में जानकारियां जुटाई जा रही है। घटना के बाद वाहन चालक फरार हो गया। घटना किस वाहन से हुई, पुलिस इसकी भी पड़ताल कर रही है।